कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। तो जैसा आप जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। संसार के लोग धर्म और अर्थ और काम और अर्थ के पीछे ही ज्यादा भागते हैं और जीवन भर परेशान रहते हैं। तो जैसे ही हमें कोई साधु, गुरु या स्क्रिप्चर्स मिलते हैं, मतलब जहां से भी हमको ये बात समझ आ जाए कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है और आप उसकी चेष्टा करने लगते हो, तो वाकई उसी दिन से आपका जीवन वास्तव में मानव जीवन है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जब भी आप किसी गुरु की शरण में जाते हो, दीक्षा लेते हो, वो आपका नया जन्म होता है। नया जन्म, उसके पहले का जितना जीवन, उसका कोई खास महत्व नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जिंदगी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी होने का मतलब क्या है कि अगर छोटी जिंदगी भी है, चाहे शंकराचार्य जैसे हो, विवेकानंद जैसे हो, भगत सिंह जैसे हो, जीवन बहुत छोटा लेकिन काम बहुत बड़े। तो वो बड़ा काम क्या है? बड़ा काम है भगवत प्राप्ति। तो जब ये बातें समझ आती हैं, तब हमको ये समझ आता है कि हमें सही कर्म करना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर कर्म करना है, समभाव से, बिना पक्षपात के, कर्तव्य की तरह कर्म को करना है। हमें अपने कर्तव्य ठीक से करने हैं, हमें ईश्वर के प्रति सही ज्ञान हासिल करना है और वो हमारे आचरण में परिवर्तित होना चाहिए। क्योंकि पहले से ही दूसरी चीजें आचरण में आ रखी है, तो वो आसानी से उनको आने नहीं देंगी। इसलिए हमें थोड़ा साधना करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना, भगवान का नाम लेना, जप करना, गुरु के आज्ञा में रहना, शास्त्रों को पढ़ना और रेगुलर सत्संग सुनना। जैसे लोग रेगुलर न्यूज सुनते हैं ना, आज तक देखते हैं, जी न्यूज देखते हैं, बीबीसी सुनते हैं, देखते हैं, तो उनका संसारी भाव बना रहता है। सांसारिक एंटरटेनमेंट देखते हैं, फिल्म देखते हैं, सांसारिक मैगजीन, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो संसार मेंटेन रहता है। संसार क्या है? काम और धन और काम और लोभ और शारीरिक और मानसिक सुख है। तो लेकिन जैसे हमको समझ में आता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तब हम अपने पे ध्यान देना शुरू करते हैं कि कहां कहां पे हमारे अंदर कमी है। दिवाली में लोग अपने घर को साफ करते हैं, दीवारों की पुताई करवाते हैं, जाले हटाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को, राम जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, वो लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं। तो भगवान को अगर हमें वाकई प्रकट करना है अपने हृदय में, तो हमें अपने हृदय को शुद्ध ही नहीं, प्रेममय बनाना होगा। तो अपने हृदय की बीमारियों को ठीक करना होगा, उसका इलाज कराना होगा। तो अक्सर हम बात करते हैं 6 प्रकार के दोष हमारे हृदय में हैं, और उसमें से काम, क्रोध, लोभ बड़े भयानक हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती चारा। तुलसीदास जी काम को, क्रोध को शारीरिक बीमारियों से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जो काम है वो बात है, क्रोध है वो पित्त है, और जो लोभ है वो कफ है। वात, पित्त, कफ। लेकिन
वो कहते हैं इसमें जो लोभ है ना, उसके साथ एक शब्द जोड़ देते हैं, अपारा। लोभ के साथ क्या शब्द जोड़ा जोड़ा जाता है? अपारा। काम या क्रोध के साथ नहीं जोड़ते। अपार मतलब क्या? अपार जल राशि, जैसे समुद्र, अनलिमिटेड। मनुष्य दिन रात काम में डूबा नहीं रह सकता कि दिन रात उसको भयानक वासनाएं का उमाड़ आ रहा है, नहीं। क्रोधित भी वो हर समय नहीं रह सकता, कुछ समय क्रोधित रहता है। लेकिन लोभ एक ऐसी चीज है, यदि यह हृदय में कब्जा कर ले तो 24 घंटे क्या, जीवन भर इसमें डूबा रह सकता है। काम क्रोध की तो एक सीमा होती है, लेकिन लोभ की कोई सीमा नहीं, सभी सीमाओं को यह पार कर जाता है, इसलिए इसको अपारा कहा गया है। तो बड़े गजब की चीज है ये। तो ये तीनों समय से भी जुड़े हुए हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से। जैसे क्रोध जनरली किन चीजों पे आता है? जो निकल गई है, भूतकाल की चीजों पे क्रोध आता है। इसी तरह जो काम है वो वर्तमान में आनंद, मनुष्य जब वर्तमान में आनंद प्राप्त करना चाहता है तो वह काम का प्रयोग करता है। काम का प्रयोग संबंध वर्तमान काल से है। लोभ का संबंध भविष्य से होता है। मनुष्य अगर ये जानना चाहता है कि आखिर वो इतना लोभ भी क्यों है, क्योंकि व्यक्ति को पता नहीं भविष्य में क्या होगा, पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा, मेरा कोई ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा, कितना लंबा होगा भविष्य, न जाने क्या क्या सोचता रहता है, मेरे बाद मेरे संतानों का क्या होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोभ की वृत्ति है ये बहुत अधिक मात्रा में हमारे जीवन में रहती है और पूरे जीवन भर हमारे ऊपर इसका अधिकार रहता है। तो शास्त्रों में इनको नियंत्रित करने के लिए, एक काम, क्रोध, लोभ, ये जो भी दुर्गुण है, इनको नियंत्रित करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। तो उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे व्यक्ति का जो मन है वह काम के द्वारा आनंद और रस की प्राप्ति करना चाहता है। तो शास्त्र कहता है कि अगर आप काम पे विजय प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आप भगवान की सुंदरता पे ध्यान दो, भगवान की जो रस से भरी हुई लीलाएं हैं उसको पढ़ो, उसको सुनो। तो यदि भगवान के सौंदर्य में, भगवान के रूप चिंतन में, भगवान की पर्सनालिटी में हमारा मन आसक्त हो जाए तो ये जो सांसारिक काम है, स्त्रियों का पुरुषों के प्रति, पुरुष का स्त्रियों के प्रति, तो हम इससे मुक्त हो जाएंगे। भागवत पुराण में, आप सब भागवत पुराण से परिचित हैं, हमारा शास्त्र ही भागवत पुराण है और भागवत पुराण आखिरी शास्त्र है। उसके बाद वेद व्यास जी ने कोई शास्त्र नहीं लिखा, कहा हो गया। ये एक ग्रंथ अगर कोई श्रद्धा से पढ़ेगा, इसके अर्थ को समझेगा, भागवत का रसास्वादन करेगा, इसके गंभीर अर्थ को समझेगा, तो भगवत प्राप्ति है। मतलब भागवत ग्रंथ, भगवत प्राप्ति, वो कृष्ण ही भागवत के रूप में है। मतलब अगर दुनिया की सारी ग्रंथ और किताबें भी नष्ट हो जाएं, तो अगर केवल भागवत रह जाए तो कोई नष्ट नहीं, कुछ नष्ट नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो इस भागवत पुराण में ना जो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, उसमें 5 अध्याय हैं जिसको रास पंच अध्याय कहते हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा में जो नृत्य करते हैं उसका वर्णन है। तो वो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस की भी पराकाष्ठा है। तो एक बार क्या हुआ कि
गीता प्रेस का नाम सुना होगा आपने, जो सब जगह उनके धार्मिक पुस्तकों का वो प्रिंटिंग करते हैं पूरे देश में, उन्होंने आध्यात्मिक किताबों को, इनफैक्ट भारतीय ग्रंथों को तो हम कह सकते हैं मूलतः गीता प्रेस ने ही मुख्य रूप से काफी संभाल लिया। तो उसमें दो संत थे, एक जयदयाल गोयनका जी थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो संत बन गए, और एक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, बहुत रसिक। इन्हीं के ग्रंथ आपको उनके शॉप्स में जनरली रामदास और हनुमान प्रसाद जी और जयदयाल जी, राम सुखदास जी, इन तीन महान आचार्यों के ही ग्रंथ मिलते हैं गीता प्रेस में। तो इनके बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक मतभेद हुआ कि ये रास पंचाध्यायी जयदयाल जी चाहते थे कि इसको ना छापा जाए, क्योंकि इसमें जो वर्णन है वो नायक नायिका के जैसा काफी है। लेकिन हनुमान प्रसाद जी ने कहा कि इसके बिना तो ये ग्रंथ निष्प्राण हो जाएगा। इसी कारण से बहुत समय तक भागवत वो लोग प्रिंट ही नहीं कर रहे थे, मतलब पहले ही ये। तो बहुत बाद में जब जयदयाल जी मान गए, फिर उसको प्रिंट किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो बात है, ये तो व्यासदेव के सामने भी आई होगी ये बात, कि ये लिखना है कि नहीं लिखना। तो उन लोगों ने तो उसको लिखा, और उन्होंने साथ में ये भी लिखा, विक्रीयम ब्रज वधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् वर्णयेत् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदयरोगं शपाहनि नित्युचरेण धीरः। भागवत 10:34-40 श्लोक है। तो उसमें बताया है कि जो भी गोपियों के संग श्री कृष्ण की इन लीलाओं का श्रवण करेगा ध्यान से, तो उसके हृदय से काम रोग समाप्त हो जाएगा, सांसारिक चीजें उसको अच्छी नहीं लगी। और कुछ लोग जो चीजों का दुरुपयोग करेंगे, तो वो अच्छी से अच्छी चीज का उपयोग कर लेते हैं, ऐसे लोगों को तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन भगवान की ये जो लीलाएं हैं, ये बाहर से देखने की चीज नहीं है। यह भगवान की लीलाएं हृदय में देखी जाती है। भक्ति करते करते जब हृदय एकदम शुद्ध हो जाता है, भगवत प्रसाद ग्रहण करते करते इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, भगवत कथा श्रवण करते करते, भगवत नाम जप करते हुए, श्रवण करते हुए, तो शुद्ध हृदय में ही ये रास लीला के और भगवान के दिव्य लीलाओं के दर्शन होते हैं। प्रेमी लोगों के लिए है ये, कामुक लोभी धार्मिक लोगों के लिए भी नहीं है ये सब। धार्मिक लोग अपना जाओ स्वर्ग जाओ, स्वर्ग में रहो, स्वर्ग में भोगो, और जब समाप्त हो जाएगा पुण्य, तब छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके फिर नीचे आओ। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान की नाम रूप गुण लीला चरित्र आदि का चिंतन के साथ श्रवण कीर्तन चिंतन मनन करेंगे, तो ये काम आदि हमारे हृदय से चला जाएगा। काम चला जाएगा तो क्रोध चला जाएगा, काम तो क्रोध के साथ लगा है। कामों की इच्छाओं पे बाधा होने पे ही तो क्रोध आता है, और पूरी हो जाती तो लोभ आता है। तो अज्ञान होता है, जब शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता तो हमारी सांसारिक इच्छाएं अपने आप बन जाती हैं। और शास्त्रों का ज्ञान होगा, भक्ति का ज्ञान होगा, भक्ति करेंगे तो इच्छाएं बनेंगी, लेकिन सब आध्यात्मिक होंगी, वो भगवान की सेवा वाली इच्छाएं होंगी।
वो अपने सुख के लिए नहीं होंगी, अपनी इंद्रिय सुख के लिए, तो भगवत सेवा के लिए होंगी, दिव्य अवस्था होगी। तो शास्त्र इसी प्रकार कहते हैं, यदि मनुष्य क्रोध को कंट्रोल करना चाहता है तो वो एक और तरीका अपना सकता है, वो है क्षमा का। क्षमा, क्षमा की आदत डालेंगे तो क्रोध छोड़ देगा। पर मूल जो है, क्रोध आना ही बंद हो जाए तो उसके लिए आध्यात्मिक इच्छाएं करो। तो क्रोध को संयमित करने के लिए क्षमा की आवश्यकता है, ऐसे ही लोभ को संयमित करने के लिए दान की आवश्यकता है। व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त होता है, यदि वह उसका उपयोग जगत के कल्याण के लिए दान देकर करे, तो स्वाभाविक ही उसकी जो लोभ की भावना है वो घटने लगेगी। क्योंकि दान तो वो लोभ को छोड़कर ही देगा ना। जब भी कुछ देगा तो लोभ छोड़ना पड़ेगा, तभी तो दे पाएगा। तो इन सबको शांत करने के लिए शास्त्रों में अलग अलग उपाय बताए, बहुत से उपाय बताए हैं, जिनके जो शास्त्र है उसमें ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं। जैसे शरीर का रोग मिटाने के लिए एलोपैथी की दवाई भी होती है, होम्योपैथी भी होती है, नेचुरोपैथी भी होती है, अनेक पद्धतियां हैं, अनेक दवाएं हैं। तो सही अगर डॉक्टर मिल जाए और रोग को पहचान ले और सही दवा मिल जाए, तभी ये सब मिट सकता है। तो इसी प्रकार हमारे जो शास्त्र हैं वो हमारे मन से संबंधित जो रोग हैं उनके लिए तरह तरह की चीजें बताते हैं। कहीं पे यज्ञ बताते हैं, कहीं उपवास बताते हैं, कहीं दान बताते हैं, कहीं तप, दया, क्षमा, संयम, बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन आप सही जगह जा रहे हो, आप सही चीज में हो, तो वो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है उससे पता लगेगा। फले न परिचय, तो फल से पता लगेगा कि क्या परिचय है। तो इसी प्रकार एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कृपा। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कृपा क्या चीज होती है? क्या जो मेहनती व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, क्या तभी उनके ऊपर कृपा होगी? तो किसी ने कहा कि ये तुलसीदास जी की जो रामायण है इसमें बार बार कृपा बहुत ज्यादा इसका प्रयोग हुआ है, और वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसमें बहुत ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बड़ा चर्चा हुआ है। तो आखिर भगवान कैसे हैं? भगवान मर्यादा ज्यादा का पालन करते हैं कि कृपा का पालन करते हैं? मर्यादा यानी कि न्याय का पालन करना, संतुलन रखना, और कृपा का मतलब होता है बहुत दयालु होना, बहुत कुछ ज्यादा गलत वलत देखना नहीं, कल्याण कर देना। तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखो भाई, भगवान में तो सभी गुण होते हैं, उनमें मर्यादा भी असीमित है और उनमें कृपा भी असीमित है। एक प्यारे से उदाहरण के साथ समझाते हैं कि अगर कोई जज है, कोई न्यायाधीश है, तो उसके बारे में यदि हम किसी वकील से पूछें या किसी अपराधी से पूछें या किसी को इनाम मिला है जज से, उससे पूछें, तो ये उत्तर देगा कि हाँ हाँ, ये न्यायाधीश बहुत बढ़िया, बहुत जानते हैं, बहुत न्याय बिल्कुल संतुलित देते हैं, ये बिल्कुल पक्षपात नहीं करते। तो अलग अलग व्यक्ति कोर्ट के जो हैं वो इस तरह अपनी राय देंगे। लेकिन अगर आप यही प्रश्न जाके उस न्यायाधीश के बालक से, बच्चे से पूछो कि आपके पिताजी कैसे हैं, तो उसका उत्तर अलग होगा कि नहीं होगा? वो ये थोड़ी कहेगा कि मेरे पिताजी कानून के बहुत बड़े रखवाले हैं। वो तो कहेगा सीधा सा
कि पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे पे बहुत ध्यान देते हैं। घर आता है तो अगर बच्चा छोटा है तो पिता को प्रणाम करके उनकी गोदी में चढ़ जाता है। बहुत छोटा है तो शायद उनके बाल भी पकड़े, चश्मा भी निकाले, कुछ भी कर सकता है। न्यायाधीश थोड़ी उस पे कोई केस करेंगे मानहानि का। तो प्रश्न है कि सत्य क्या है, फिर सच में क्या है, ईश्वर सच में क्या है, कैसे हैं? तो इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि आप ईश्वर को देख कैसे रहे हो, कहां से देख रहे हो आप? क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र है, सब जगह है, वो तो निराकार भी है। तो जो निराकार निराकार करना चाहते हैं, जो उनसे प्रेम नहीं करना चाहते, उनके लिए निराकार है। और जो वाकई उनसे प्रेम करना चाहते हैं, उनकी पर्सनल सेवा, उनके लिए फिर वो साकार है। तो इसीलिए वैष्णव लोग भगवान की साकार भक्ति करते हैं, निराकार छोड़ देते हैं। निराकार ज्ञानियों के लिए। तो भक्ति केवल साकार वालों के लिए ही होती है। अब भगवान निराकार है, लेकिन वो निराकारता उनकी थोड़ी सी शक्ति है, वो भी सत शक्ति केवल, जिसमें सिर्फ सत्ता मेंटेन हो रही है। लेकिन जब सत, चित और आनंद तीनों शक्तियां अपने पूर्ण वैभव में होती हैं, तब उस वृंदावन के श्री कृष्ण होते हैं। और जैसे जैसे इनकी मात्रा में थोड़ा कम 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 होता रहता है, उसमें अलग अलग अवतार होते हैं उनके। इसीलिए भगवान के असंख्य अवतार होते हैं, क्योंकि वो उनकी भिन्न भिन्न शक्तियों का मिश्रण होता है। तो भिन्न भिन्न इसलिए उनके अनगिनत रूप है, कोई गणना नहीं कर सकता भगवान के कितने अवतार होते हैं। लेकिन उनकी जब सारी शक्तियां भगवान की जब अपनी फुल स्विंग में रहती हैं, अपनी पराकाष्ठा में रहती हैं, तो वो श्री कृष्ण, और वो भी वृंदावन के श्री कृष्ण, मथुरा के नहीं, द्वारिकाधीश नहीं, वृंदावन के जो नंद नंदन हैं, जो राधा के श्याम सुंदर हैं, वो जो उनका फुल स्विंग, सारी शक्तियां, इसलिए वो सबके साथ रिश्ता रख सकते हैं। असंख्य अरबों खरबों गोपियां उनकी होती है, खरबों उनके सखा हैं, खरबों उनकी गैयाएं हैं, खरबों उनके रिश्तेदार हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, कोई लिमिट नहीं। सारे पशु पक्षी जंगल के सबको समा लेते हैं वो अपने प्रेम में। तो हम भगवान को कहाँ देख रहे हैं, हम भगवान को कैसे देख रहे हैं, हम भगवान को किस परंपरा से देख रहे हैं, हम किस गुरु की द्वारा दी गई दृष्टि से हम देख रहे हैं? तो हम लोग तो किस चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, हम लोग तो रूप सनातन, आहा, वृंदावन बनाने वाले ये हैं। वृंदावन तो लुप्त हो गया था, ये राधा कुंड श्याम कुंड तो चैतन्य महाप्रभु ने ढूंढा। मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ के विग्रह रूप सनातन गोस्वामी ने ढूंढे, राधा रमन रघुनाथ जी ने प्रकट किया। तो वृंदावन तो इन्हीं प्रेमियों ने बनाया है। वृंदावन में 7 मंदिर हैं, 7 देवालय। जब भी वृंदावन जाओ तो उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। हम गौड़ीय वैष्णव तो वही, और श्रीला प्रभुपाद ने इतना अद्भुत मंदिर बना दिया, राधा श्याम सुंदर मंदिर, जिसको इस्कॉन मंदिर या अंग्रेजों का मंदिर कहते हैं। अद्भुत, जहां हर 24 घंटे कीर्तन होता है, जहां 24 घंटे कीर्तन होता है, दिव्य भगवान का श्रृंगार, मतलब ये हमारा सौभाग्य है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि भगवान कैसे हैं, आप कैसे उनको देखने की कोशिश कर रहे हो। तो क्योंकि वो ईश्वर है, भगवान है, इसलिए उनमें अनंत अनंत गुण होते हैं। तो ये गुण हमें भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग मर्यादा में नहीं रहते। आप में से कोई सोच सकता है कि अरे हम भी तो मर्यादित हैं, और क्या हमारे अंदर कृपा का गुण नहीं है? बिल्कुल हमारे अंदर भी कृपा का गुण है, लेकिन भगवान में और हमें एक फर्क है। फर्क ये है कि भगवान राम दूसरों पे कृपा करते हैं और अपने मर्यादा में रहते हैं, और हम अपने पे कृपा करना चाहते हैं और दूसरों को कहते हैं कि तुम मर्यादा में रहो।
दूसरे मर्यादा में रहो और कृपा हम पे करो। ये फर्क है। जब हमारे सामने कोई हमसे कोई गलती हो जाती तो हम क्या कहते हैं कि अरे ये तो मानव स्वभाव है, टू अर्ट इज ह्यूमन, मनुष्य से गलती होती है, माफ करो। आप दूसरे से उस समय कृपा चाहते हो, लेकिन जब आप किसी की गलती पकड़ लेते हो तब आप पूरी कोशिश करते हो कि इसको अच्छे से अच्छा सबक सिखाया जाए, इसको अच्छे से अच्छा दंड मिले। तब आप मर्यादा की बात करते हो। तो हम दुरुपयोग करते हैं इन गुणों का, इसमें हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो भगवान की ये गुण देखकर यदि हमारे जीवन में सुधार आता है तो माना जाएगा कि हाँ, सही चीज देख रहे हो। ये जानने के बाद कि भगवान बड़े कृपालु हैं और वे अपने भक्तों के सब अपराध को माफ करते हैं, यदि यह सुनने के बाद हम कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं, भक्ति की भावना हमारे अंदर प्रकट होती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान कृपालु हैं ये सोचकर हम जितने भी पाप करें और सोचेंगे कि ये तो माफ कर ही देंगे, तो ये धारणा ठीक नहीं है। इसके लिए इसकी सर्वत्र निंदा हुई है और इसका दंड भी मिलता है। इसीलिए काम, क्रोध और लोभ की निंदा की गई है। इसीलिए कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ को पूरी तरह से हमें अपने वश में रखना होगा, नियंत्रित रखना होगा। और भक्ति से ही यह संभव हो सकता है। मत प्रसादम तरिष्यति, मेरी कृपा से सब चीजें पार कर जाओगे, तो ऐसा भगवान कहते हैं। तो इस कृपा के सिद्धांत को हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें लंबी चर्चा होगी। बहुत से लोग सोचते हैं हमें भगवान की कृपा की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने कर्मों से ही सब चीजें प्राप्त कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कहता है कि अभी दुआ करो, कहता है कि नहीं कहता? मैंने ऑपरेशन किया है, दवाइयां दी हैं, लेकिन अभी कृपा की आवश्यकता है। तो ये कृपा तत्व बहुत समझदार व्यक्ति इस कृपा तत्व को समझते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं। और भक्ति तो मुख्य रूप से कृपा पे ही चलती है, साधना और कृपा। अभी दामोदर महीना आ रहा है, अब श्री कृष्ण को बांधने चली यशोदा और 2 उंगलियां हमेशा कम पड़ती हैं, बांध नहीं पाती। और वहीं पे यह सिद्धांत आ जाता है कि 2 उंगल क्यों कम पड़ती है? तो 2 उंगल इसलिए कम पड़ती है, एक कृपा और एक साधना, प्रयास और कृपा। जब तक प्रयास नहीं होगा कृपा नहीं होगी। तो बहुत अद्भुत सिद्धांत है भक्ति के, जिसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे कल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। सो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरि बोल। यस, नीलम माता जी ने हाथ उठाया है, आप पूछ सकते हैं प्रश्न अनम्यूट करके। आई थिंक गलती से उठ गया ये।
ओके, हरे कृष्ण गुरु जी। यस, हरि बोल। मैंने एक क्वेश्चन मैसेज किया है, उसका बताइए। ओके, उत्कर्ष प्रभु का क्वेश्चन है, आप बोल रहे थे कि चित्त और आनंद का जो समावेश होने पर ही सगुण भक्ति होती है, और जो भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते वो निर्गुण भक्ति, निराकार भक्ति एक्चुअली वर्ड होना चाहिए, भक्ति करते हैं। परंतु भगवान विष्णु भी तो शिव जी की उपासक हैं, और वो भी निर्गुण भक्ति ही करते थे। इस पर मार्गदर्शन। देखिए, भगवान भक्तों की पूजा करते हैं। उनको किसकी पूजा करेंगे? अपनी पूजा करेंगे क्या? अपनी पूजा करेंगे? ये कोई शालीनता है? कोई अपनी तारीफ करेगा, मैं ये हूं। तो भगवान भक्तों की पूजा करते हैं और भक्त भगवान की पूजा करते हैं। भगवान कितने हैं? भगवान एक है और उनके अनगिनत रूप होते हैं, ठीक है। और भक्त कितने? अनगिनत। भक्त अनगिनत है, तो एक भगवान को अनगिनत भक्तों की पूजा करनी है, और हम अनगिनत मिलकर वो इस एक की पूजा नहीं कर पा रहे। ठीक से कर रहे हैं, महान महान भक्त कर रहे हैं भगवान की पूजा। तो धीरे से आप सत, चित और आनंद, इन तीन शक्तियों के विषय में जब जानोगे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो सत शक्ति होती है उसका उसका काम होता है कि हर वस्तु की सत्ता को मेंटेन रखना। जैसे कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है ना, वो सत शक्ति के कारण होता है। सत का मतलब होता है सत्ता, और चित शक्ति का मतलब होता है कि उसको ये आभास होता है कि मेरा एग्जिस्टेंस है। तो परमात्मा जो है वो परम सत्य है और परम चित्त है, तो उनका सदा को एग्जिस्टेंस रहता है, और परम चित्त है, उनको सबका आभास है, अपना भी आभास है और आपका भी आभास है, इसीलिए वो कण कण में हर जीव के साथ। और फिर होती है आनंद शक्ति। तो आनंद शक्ति जब क्रियाशील होती है तो हमको आनंद आता है। तो वो कई प्रकार का आनंद होता है, ब्रह्मानंद होता है, स्वरूप आनंद होता है, और प्रेमानंद होता है। तो प्रेमानंद क्या होता है कि जो भगवान के साथ संबंध होता है, और उस संबंध में जो सेवा होती है उसमें प्रेम प्रकट होता है। तो हम वैष्णवों का लक्ष्य वो प्रेमानंद में स्थापित। तो भगवान अपने लीला काल में या गोलोक धाम में भी वो इन्हीं की पूजा करते रहते हैं। अब जैसे कृष्ण हैं, वो सबकी पूजा करते रहते हैं, और विशेष करके शिव जी की, विशेष करके राधा की, शिव की, क्योंकि वो लोग भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वो अपने को बड़ा नहीं मानते, वो मानते अपने को सबसे छोटा। तो हर भक्त श्री कृष्ण के लिए अति विशेष होता है, और वो उन्हीं की प्रेम में उनकी सेवा करते हैं। गोलोक धाम क्या है? एक्चुअली श्री कृष्ण से कंपटीशन होगा गोलोक धाम। किस चीज का? जैसे अभी भी श्री कृष्ण से ही कंपटीशन है सबका, कि मैं संसार में प्रभुत्व जमाऊंगा। संसार किसका है? कृष्ण का है। तो अब संसार की वस्तुओं को धन के से, शक्ति से, बल से, सेना से, पहले जैसे राजा लोग, तो वो श्री कृष्ण से ही compete कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण की चीजों को लेना चाहते हैं। तो गोलोक धाम में भी श्री कृष्ण से कंपटीशन है, लेकिन दूसरा प्रकार का। कौन कितनी सेवा करेगा? प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, और प्रभु कहेंगे अच्छा हमसे आगे जाओगे, तो प्रभु आपकी सेवा करेंगे। तो ये कंपटीशन चलता रहता है प्रेम का, सबके साथ चलता है, और इसी प्रकार आनंद का समुद्र बढ़ता रहता है। ठीक है। तो शिव जी को कैसे देखना है? शिव जी, और वैसे शिव जी कोई कृष्ण से बहुत अलग नहीं है। भगवान ही जब माया जगत को स्पर्श करते हैं, माया की शक्ति, तो शिव का रूप धारण करते हैं। ऐसा हमारे ब्रह्म संहिता में क्षीरम दधि विकार विशेष योगात करके ब्रह्मा जी समझाते हैं। तो शिव जी का भगवान के साथ अद्भुत प्रेम है, इतना प्रेम है कि राम जी की लीला में वो हनुमान बन के कूद जाते हैं, हम करेंगे सेवा। अब देख लो हनुमान जी की क्या स्थिति है आप रामायण में, तो वो कोई और नहीं, शिव है। सो इस प्रकार से ये दिव्य जगत के दिव्य संबंध हैं,
भगवान और भक्तों के। तो भक्त बन जाइए, पक्के और शुद्ध भक्त बन जाइए, और ये दरवाजे खुल जाएंगे, दृष्टि, आंखें खुल जाएंगी, सब समझ खुल जाएगी। ठीक है। ऑल राइट। आप कहाँ से, आप कहाँ हैं? लखनऊ या कानपुर? प्रयागराज। ओ, बहुत सुंदर। ऑल राइट, सो हम लोग यहीं रुक सकते हैं। आज एकादशी है, बहुत पवित्र दिन। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद की हरि हरि।